जो आज का वीसी रखा है, इसका पर्पस है दैट वी विल स्टार्ट विद ऐसे राइटिंग। बहुत सारे लोगों को प्रीवियस एक्सपीरियंस है एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो पहले से भी ग्रुप में थे, उनका मुझे आई हैव अ फेयर आइडिया। जो लोग नए हैं वो आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसेस, उनके लिए बेसिकली ये सेशन है। तो आई जस्ट वांट टू हैव अ क्विक रिकैप। उसके पहले मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया था जो मैंने सबको बोला था देख कर आना। हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड दैट वीडियो एंड आर अटेंडिंग द वीसी राइट नाउ? ठीक है, आई एम जस्ट होपिंग कि सबने देख लिया है, बिकॉज मतलब फ्रैंकली वो वैसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी पहले, बिकॉज वो पूरे एक वीक तक ब्रेन स्टॉर्म करना टॉपिक्स एंड देन उस पे लेक्चर रिकॉर्ड करना टू मेक श्योर कि सबको सही इन्फॉर्मेशन जाए आगे। तो आई होप सबने देख लिया होगा। आई जस्ट वांट समवन टू वॉलंटियर एंड टेल मी कि एक ऐसे लिखते टाइम आपको क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए, कौन बताएगा? एंड उसके पहले जस्ट डिफाइन व्हाट इज एन ऐसे। कोई जस्ट सम वॉलंटियर। सूरज का हैंड रेस दिख रहा है मुझे, सूरज ही बताएगा। उसने हालांकि किसी और पर्पस के लिए रेस किया था, बट सूरज विल टेल इट। सूरज बताना, व्हाट इज एन ऐसे एंड व्हाट डू यू फील मेक्स अप फॉर गुड ऐसे, बताना। सर रिगार्डिंग ऐसे सर बहुत कम मतलब नॉलेज है सर, like for CAPF purpose, but नहीं, ये तो while watching your यू videos, मस्ट हैव बीन yeah, राइटिंग एसेज इन स्कूल एज वेल। सीएपीएफ का नहीं, आई एम जस्ट yes आस्किंग sir, इन जनरल व्हाट इज एन ऐसे एंड व्हाट मेक्स अ गुड ऐसे, ये बताना मुझे। like sir, accessibility, affordability and availability makes the essay good one sir. पता नहीं क्या बता रहा है। Regarding रहने दे, तू छोड़ दे। ठीक है, दिया है रेडियो मैसेज, इट्स फाइन। कोई और बताओ। रितु तुम बताना, व्हाट इज एन ऐसे एंड व्हाट मेक्स अ गुड ऐसे। सर जैसा आपने मतलब वीडियो में बताया था कि इंट्रो और कंक्लूजन होना चाहिए, और बॉडी में अगर कंटेंट जो भी टॉपिक दे रखा है उसको सीधा हिट करना है, इंट्रोडक्शन से ही उसको हिट करना है, और उसके जितने भी डायमेंशन कवर ठीक कर है, सकते हैं उसके बट साथ मेरा जितने भी पहला क्वेश्चन डायमेंशन इज कर। स्टिल अनआंसर्ड कि व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे होता क्या है, ये बताओ। एनीवन कैन टेल भाई, कोई हैंड रेस करके बताओ। ये सालोग तुम बताना व्हाट इज एन ऐसे। आलोक अपना माइक ऑन कर लेना, आई थिंक उसकी वजह से तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है इफ यू आर ट्राइंग टू टेल। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर हाँ भाई, गुड इवनिंग, बताना। मेरे हिसाब से एक होता है कि एक कोहेरेंट फ्लो ऑफ थॉट्स होता है जो कि टॉपिक के अराउंड ही रहता है। और फेयर जैसा इनफ, किसी भी एक मतलब ऐसे बेसिकली क्या है, कोई भी एक टॉपिक पे just penning down your thoughts and expositioning that is an essay। बताओ बस, मतलब कोई एक टॉपिक है, जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, यू राइटिंग व्हाट इज इन essay itself, जिसमें तुम डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली। अब ऑब्वियसली स्कूल में सबने ऐसे लिखे हुए हैं। अब मैं अपना बताऊंगा, पता नहीं क्या क्या रैंडम ये वो सब चीजें बता रहे हो, लाइक आई फील एम्बेरेस्ड वॉट एवर। ठीक है, तो पॉइंट इज कि ऐसे ऐसी एक चीज है, किसी एक टॉपिक पे तुम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन बताना है, यू हैव टू डिस्क्राइब द टॉपिक, यू हैव टू राइट योर ओन थॉट्स, दैट इज एन essay। अभी स्कूल में सबने ऐसे राइटिंग किया हुआ, एवरीवन नोस कि ऐसे लिख लोगे सभी। अभी इफ आई टॉक अबाउट राइट एन ऐसे इन इंडियन इकोनॉमी, ऑलमोस्ट सभी लोग लिख लेंगे कुछ ना कुछ। बट एक ऐसे को डिफरेंशिएट करना एक अच्छे ऐसे से। सो दे आर सम की फैक्टर्स जो मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया था उसमें मैंने बताया हुआ है। दोस्त की फैक्टर्स जो मेरे अकॉर्डिंग है, नंबर 1 पे आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का? देखो, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ सो दैट सबको एक फेयर आइडिया रहे। देखो, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्ट्रक्चर में तुम्हारे 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है? एंड जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जस्ट टेल मी अगर मेरा स्क्रीन सबको विजिबल होता है, ठीक है? माइक पे बता देना, इज इट विजिबल? एक ब्लैंक स्क्रीन आ रहा होगा सबके पे, है विजिबल? Yes, sir. It ओके, is. फाइन, Yes. yes, गुड इनफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो, यू आर राइटिंग एन ऐसे, ठीक है?
बाय राइटिंग दिख रही है ना सबको? ठीक है, तो बेसिकली इफ यू राइट एन ऐसे देयर आर 3 पार्ट्स, वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज So मेन बॉडी। हाँ, राइटिंग the ही दिख रही screen थी। is okay, it's visible, not but visible. there is no writing like on the screen. Okay, fine, just let me see. I think अभी विजिबल होगा, राइट? इट्स विजिबल राइट नाउ, है ना? Yes, sir, it is. यस सर। ओके फाइन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी एक ऐसे लिखते हो, पहले ऐसे को आप लोगों ने डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज एन ऐसे। अब एक अच्छा ऐसे लिख रहे हो तो ऑब्वियसली ये सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू वेरी फाइन न्यूएंसेस की क्या कैसे है, बट देखो एक इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही है, सेकंड यू हैव टू राइट अ मेन बॉडी, एंड थर्ड आपको लिखना है कंक्लूजन। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, ठीक है? हर ऐसे में ऑलमोस्ट 99% ऐसेज में you will follow this structure. You will write an introduction, you will write a main body, and you will write a conclusion. अब बेसिकली जब मैं बोलता हूं कि ऐसे शुड हैव अ गुड स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? These parts should occur in their sequence. ठीक है, आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो यू शुड सेट अ स्टेज फॉर द ऐसे। आप मेन बॉडी लिखते हो, अगर वीडियो देखा होगा तो आई हैव सेड कि यू शुड कवर 4 to 5 मेजर पॉइंट्स। ठीक है, अभी आप अगर जैसे मैं बता रहा था कोई भी ऐसे लिख रहे हो, इंडियन इकोनॉमी पे लिख रहे हो, इंडियन इकोनॉमी के 4 या 5 मेजर पॉइंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, टैक्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं, कोई भी 4 से 5 आप एक ऐसे पे मेजर पॉइंट्स लेते हो, एंड इसको भी आप एक स्ट्रक्चर में लिखते हो, राइट, इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो एक अच्छे ऐसे के लिए स्ट्रक्चर इज पैरामाउंट। आप हमेशा याद रखो, इफ यू आर नोटिंग इट डाउन, नंबर 1 पे आप लिख लो कि स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, सो दैट एक जो भी आप ऐसे लिख रहे हो उसमें बेसिकली यू कैन गिव अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स दैट यू आर राइटिंग डाउन। नंबर 1 पे आपका जाता है स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे जो मैं बोलता हूं जो चीज जरूरी है, दैट इज सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है भाई? देखो, जब भी कोई पॉइंट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द एग्जामिनर, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इट वाया सेंटेंस। तो जो आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन है, वर्ड्स विच यू आर यूजिंग, जो आपका वोकेबुलरी है, दैट शुड बी गेयर्ड टू द टॉपिक दैट यू आर राइटिंग। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, दे राइट इन लेमैन टर्म्स, मतलब इन्फ्लेशन की बात करेंगे वो एक्सपेंसिव लिख देंगे, प्राइस राइज नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसी चीज ये करते हैं। अब सेंटेंस फॉर्मेशन आपका कैसे इंप्रूव होगा? दिस इज बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, यू विल कम टू रियलाइज कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, वो लोग सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं। बिकॉज इफ यू आर रीडिंग गुड सोर्सेज मतलब कोचिंग का कंपाइलेशन, ये वो सब नहीं है। न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई जो अच्छे पब्लिशर्स दे रहे हैं, एंड जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, तो जब आप उनको पढ़ोगे यू विल कम टू रियलाइज कि एक चीज को इम्पार्ट करने का एक सेट तरीका है, सेट वर्ड्स यूज होते हैं, दोज वर्ड्स विल कीप अकरिंग अगेन एंड अगेन इन द सोर्सेज। ठीक है, अभी जो मेन टॉपिक, जैसे अभी कौन सा कंट्री है जहां पे अपीवल हुआ है एंड रिजीम चेंज हो गई है, कौन सी कंट्री है? हु विल टेल मी, बताओ भाई। Syria. सीरिया, राइट। अब सीरिया में मुझे ये बताओ कि पावर में क्या चेंज आया है, मतलब हु वाज रूलिंग द कंट्री बिफोर, क्या था उसके प्रेसिडेंट का नाम, कौन बताएगा? तो असद करके कुछ था। बशर अल असद, राइट। बशर अल अब पहले वहां पे ये बताओ मुझे कि सुन्नीस पावर में थे या शियास पावर में थे, एंड करंटली कौन पावर में है वहां पे? तो पहले शिया थे, अभी पहले शिया थे, अभी सुन्नी है। तो मतलब यू आर अपडेटेड। तो बेसिकली क्या है, यू हैव द इंफॉर्मेशन, बट इस इंफॉर्मेशन पे जब भी आप ऐसे लिख रहे हो, यू हैव टू यूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। आप मतलब रिजीम चेंज यूज करो, ये मत बोल दो कि द रूल, मतलब रूल चेंज हो गया वहां पे, एक किंगडम चेंज हो गया, इस टाइप के वर्ड्स नहीं। जो न्यूज़पेपर में आप बार बार पढ़ते हो, जो वर्ड्स आ रहे हैं और जो चीजें होती जा रही हैं, उनको आप उस हिसाब से सेंटेंस बना के यूजिंग द राइट वर्ड्स विद द करेक्ट वोकैब्युलरी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं आपका जो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंस। अभी कोई मुझे बताए व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंस? ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस का क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा मुझे? आई नीड अ वॉलंटियर, बताओ भाई।
शोएब तुम बताना रेलेवेंस से क्या समझते हो? टॉपिक में, उस टॉपिक में कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज। इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब देखो सीएपीएफ एसी में जो तुमसे ऐसे पूछा जाएगा, इसकी वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड्स। आई ऑलवेज से वर्ड लिमिट कभी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अब सेम टॉपिक पे यू कैन राइट 2000 वर्ड्स ऐसे ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज उतना नॉलेज हो जाता है पढ़ पढ़ के। तो हाउ टू कंटेन योर सेल्फ टू 300 वर्ड्स, उसके लिए क्या जरूरी है? रेलेवेंस जरूरी है। रेलेवेंस मीन्स आउट ऑफ 1000 थिंग्स दैट यू कैन राइट अपॉन अ टॉपिक, हाउ डू यू चेरी पिक द 5 to 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया उसके लिए, जो डायरेक्टली टॉपिक को हिट करता है, दैट इज योर रेलेवेंस, ठीक है। अभी क्या है, जब भी ऐसे लिख रहे हो, इनिशियली लिखोगे तो किसी भी चीज को लेकर लॉट ऑफ थॉट्स विल कम इनटू योर माइंड कि अच्छा क्या लिखूं, कैसे लिखूं, ये भी है वो भी है। सिंपल सा एक तरीका है, इनिशियली व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन, व्हेन यू आर राइटिंग एन ऐसे, राइट इट स्लोली एंड हर चीज पे कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि क्या ये रेलेवेंट है, इज इट नेसेसरी टू राइट इट हियर, क्या इसको मैं छोड़ सकता हूँ, शुड आई इंक्लूड इट इन द ऐसे। इस तरह से इफ यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ तो तुम्हें चीजें समझती आएंगी टाइम के साथ साथ। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले आई जस्ट वांट टू रिवाइज इट फॉर एवरीवन। जो 3 चीजें मैंने आपको अभी तक बोला है कि एक अच्छा ऐसे, ठीक है, व्हाट विल मेक श्योर दैट योर ऐसे इज अ गुड वन। नंबर 1 पे आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी कोहेरेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको नंबर 1 पे लिख दिया बिकॉज तुम्हें वही याद आया, एंड जो सबसे मेजर पॉइंट था उसको तुमने कहीं बीच में डाल दिया। तो नंबर 1 योर स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पे सेंटेंस फॉर्मेशन, कि आप जो भी चीज लिख रहे हो वो पढ़ने में इट ब्रिंग्स आउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड्स इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। एंड नंबर 3 पे जो आपका चीज इंपॉर्टेंट होता है वो है रेलेवेंस, ठीक है। ये 3 चीजें तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे में, आप इनको रट लो भाई। जब भी ऐसे लिख रहे हो कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि क्या मैंने ऐसे को सही से स्ट्रक्चर किया है, क्या मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं जो बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स है वो भी कर रहा हूं। एंड नंबर 3 पे इज व्हाट आई एम राइटिंग रेलेवेंट टू द टॉपिक दैट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना है। इसके अलावा कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं, जैसे आपका होता है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर कभी भी गलत मत करना, बिकॉज ग्रामर गलत करोगे नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड जो ऐसे ऑलरेडी देखो वे कैसे 20 मार्क्स का होता है, गुड एसेज विल फेच अराउंड 10 मार्क्स। हर ग्रामर मिस्टेक के लिए आई डोंट नो कितना डिडक्ट करते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट हाफ अ मार्क तो डिडक्ट करेंगे ही। तो आप एक एक ग्रामर मिस्टेक के लिए हाफ मार्क लूज करते जाओगे। सो इवन आफ्टर राइटिंग अ गुड ऐसे तुम्हारा स्कोर कम हो जाएगा। तो ये एक चीज हो गया कि ग्रामर जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब बेसिक तो हमने बात कर लिया, यहां तक सबको क्लियर है कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 3 चीजें, Yes, 3 ही sir. चीजें बताई है मैंने। अगर आप इन 3 चीजों को हर ऐसे में याद रख पाओगे तो इट विल मेक फॉर अ गुड इनफ ऐसे, एंड आपको खुद ही लगेगा कि नहीं आई एम राइटिंग अ गुड इनफ ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद ये कर लेते हैं कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में व्हाट दे हैव मेंशन्ड इज कि इंडिकेटिव टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्होंने अलग अलग, एंड दे टेल कि आपको उस पे ऐसे लिखना है। ध्यान की चीज क्या जरूरी है इस पे, दे हैव मेंशन्ड एनालिटिक एबिलिटी एज वेल। तो आपको हमेशा एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर रीडिंग, अगर आप कुछ अपना एनालिसिस उसमें दे पाते हो, इफ यू कैन राइट योर ओन पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज ऑलवेज कमेंडेबल, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज क्वाइट इजी। सब लोग सिलेबस पढ़ लोगे तो यू विल कम टू रियलाइज कि उन्होंने जो टॉपिक्स इंडिकेटिव टॉपिक्स दिए हुए हैं दे इंक्लूड पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, ठीक है। तो अब पॉइंट ये कि सोर्सेस क्या पढ़ोगे ऐसे के लिए, ठीक है। योर सोर्सेस, सीधी सी बात है, कोई भी नया सोर्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी अलग से सोर्स नहीं देखना है। जो आप पेपर 1 के लिए बुक्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, उनसे ही सफिशिएंट तैयारी हो जाएगा। What you have to just keep in your mind is कि ऐसे राइटिंग के लिए you need a broad based understanding of whatever is going on, whatever is happening
अगर आपको उतना आइडिया है यू कैन राइट अ गुड इनफ ऐसे, बट जरूरी क्या है कि एक तो होता है आपका मैक्रो व्यू कि ओवरऑल क्या चल रहा है, इसमें छोटे छोटे माइक्रो इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये इशू से भी अवेयरनेस चाहिए होगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं माइक्रो इश्यूज के, दीज आर आस्क्ड इन योर पेपर 1, जहां पे वो ऐसी चीजें पूछते हैं कि ये स्कीम किस चीज के ऊपर है, या फिर किसी स्कीम की फीचर्स पूछ लेंगे, कोई एक आर्टिकल पूछ लेंगे। व्हेन यू आर राइटिंग एन ऐसे इन पेपर टू यूज दैट इंफॉर्मेशन जो आपने पेपर 1 के लिए कलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब इसके बाद ये बात कर लेते हैं, बुक लिस्ट की बात हो गई कि सोर्सेस क्या है वो मैंने बता दी, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अप्रोच क्या रखना है आपको ऐसे का, ठीक है। तो अप्रोच बहुत सिंपल है, देखो कोई भी ऐसे लिखोगे, इट कैन कम फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, इट कैन कम फ्रॉम करेंट पोर्शन, और इट कैन कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। हमेशा कॉम्बिनेशन ही होता है, नथिंग कम्स आउट फ्रॉम द ब्लू एंड वो एक टॉपिक बन जाता है, हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि एक कोई मेजर नया ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट होता है, जैसे एआई का है, एआई तो अभी रिसेंटली पिछले 5 सालों में ही डेवलप हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन करंट पोर्शन का कोरिलेशन इज नेसेसरी। वॉट एवर यू आर रीडिंग इन करंट अफेयर्स उसका स्टैटिक बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटी रिलेटेड, जैसे आज राज सिंह ने ग्रुप में डाला था कि इम्पीचमेंट ऑफ जजेस वगैरह पढ़ लो, ये वो सब, और ये जो राज्यसभा के वाइस चेयरमैन इन सब का। तो पॉइंट क्या है, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके आपको स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं। और अगर आप एक ऐसे लिखते हो, इफ यू कैन राइट ऑन बोथ द थिंग स्टैटिक प्लस करंट, ऑब्वियसली आप अच्छा लिख पाओगे। कोई भी करंट डेवलपमेंट है, अब जैसे इजराइल और सीरिया में जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन का जो हो रहा है, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए हमेशा, क्योंकि यू कैन नेवर राइट अ गुड ऐसे विदाउट एनी क्लियर बैकग्राउंड। तो ये चीजें हो गई हैं। सो आई होप ये वाला अप्रोच एक क्लियर होगा सबको कि ऐसे में अप्रोच क्या रखना है। जब भी आप लिख रहे हो स्टैटिक प्लस करंट ऐसे ही करके लिखना है। एंड व्हेनेवर कोई भी एक टॉपिक आता है, जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा क्लियर कट आपको मिल जाए। सपोज दे आस्क एन ऐसे ऑन लेट अस से इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, वो तो प्योरली एक स्टैटिक टॉपिक है, मतलब हिस्ट्री का टॉपिक है, वहां पे ऑब्वियसली दिस अप्रोच विल नॉट वर्क, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निक्स वगैरह की। तो बेसिकली बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद एन ऐसे, आई वांट समवन टू टेल मी कि जिसको प्रायर एक्सपीरियंस है कि एक ऐसे लिखते टाइम व्हाट इज द जनरल टेक्निक दैट यू फॉलो, मतलब आपको पता है मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, बट सपोज आई गिव अ टॉपिक टू राइट एन ऐसे ऑन, तो हाउ डू यू गो अबाउट इट, आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, कौन बताएगा मुझे? जस्ट रेज अ हैंड एंड उसके बाद कोई बता ही नहीं रहा है। आलोक तुम बताओ, इफ यू आर इन स्टिल इन द वीसी। सर पहले तो 2 मिनट में उसको प्लान करना है, स्ट्रक्चर्ड एक स्केलेटन ओके राइट, बनाना है उसका। मतलब आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग इट डाउन। तो तुमने कहा नंबर 1 पे तुमको प्लान करना है, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद क्या करोगे? सर फिर जो भी थॉट्स आएंगे वो सबको पेन डाउन करना है, उसके बाद उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पहले। यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द पॉइंट्स एंड यू आर सॉर्टिंग देम, ठीक है, कि कौन सा जरूरी है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से। उसके बाद क्या करोगे? फिर इसी दौरान कोई अगर कोड या फिर कोई डेटा याद आता है तो वो भी लिख के फिर लिख देना फटाफट। कोट एंड डेटा, एंड उसके बाद व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट राइट द एसे, राइट, ये बता रहे हो, हाँ, ठीक है, फाइन इनफ। देखो नंबर 1 पे कोई भी ऐसे आता है, व्हाट यू शुड स्पेंड लाइक अ सिंगल मिनट 30 सेकेंड्स वॉट एवर इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी के आगे सब कुछ डिपेंड करेगा, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज है दैट यू शुड डू इज दिस, नंबर 1 पे कोई भी एक टॉपिक मिलता है, जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, क्या पूछा जा रहा है मेरे से। बिकॉज अभी देखो इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस एंड ऑल, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ से वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ बेस अपॉन विच हम इंप्रूव करते जाएंगे विद टाइम। कोई भी ऐसे आता है, यू हैव अ प्रायर नॉलेज, बिकॉज पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ ली होगी तब तक,
तो ऑब्वियसली उन्हीं के टॉपिक से हम ज्यादा डील करेंगे। तो इफ यू गेट अ टॉपिक, स्पेंड 2-3 मिनट्स कि भाई पूछ क्या रहा है, ठीक है, मतलब लेट अस से एक टॉपिक आता है कि वॉर मेक्स मोर विडोज देन हीरोज, ठीक है, तो अब तुम दिमाग लो कि क्या बोलना चाह रहे हैं इस टॉपिक में, कि मतलब व्हाट शुड आई राइट ऑन, क्या मुझे वॉर का सीधे इम्पैक्ट लिख देना है, विडोज का मतलब क्या है, केवल विडोज की बात कर रहा है, हीरोज का क्या मतलब है, हीरोज पे यहाँ क्या मतलब मिलिट्री वाले जो हीरो होते हैं, क्या सिविलियंस में भी हीरोज होते हैं। सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, आप 2 मिनट स्पेंड करके, यू कैन टेक मोर ऑल्सो, बट जस्ट समझ लो कि क्या लिखना है इसमें। ऑब्वियसली वो उसका एक हिंदी में भी ट्रांसलेशन देते हैं, बिकॉज यू कैन राइट द ऐसे इन बोथ लैंग्वेजेस जो भी है, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। तो जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। उसके बाद ऑब्वियसली ये जो आलोक ने सीक्वेंस बताया दैट इज गुड इनफ, कि आप क्या करते हो, नंबर 1 पे जब आपने टॉपिक समझ लिया, अ लॉट ऑफ थॉट्स विल अकर इन योर माइंड, व्हाट यू डू इज यू जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स ऑन प्लानिंग इट, कि मुझे क्या लिखना है। तो क्या करते हो, जैसे सपोज इसी टॉपिक पे 2 और 3 5 6 पॉइंट्स कम इन योर माइंड, उनको तुम छोटा छोटा बस लिख लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कि जो जो मेन पॉइंट्स आए, उसके बाद जो तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके आगे तुम नंबर डाल दो 1 2 3 एंड 4। अब ये जो एक बड़ा पॉइंट था, दिस विल फॉर्म यू फर्स्ट पैरा, दिस विल फॉर्म यू सेकंड पैरा, दिस विल फॉर्म यू थर्ड पैरा एंड सो ऑन। पॉइंट इज, आपने एक बार टॉपिक समझ लिया, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, थिंग्स विच आर रेलिवेंट, थिंग्स विच आर नॉन रेलिवेंट। तो इनिशियली व्हेन यू आर राइटिंग द ऐसे, देखो अभी से when you're writing an essay, do not try to finish it within time limit, do not try to force yourself to write a very good essay, भाई नहीं कर पाओगे if you do not have prior experience। प्लस क्या है, जिन लोगों ने पिछले साल essays लिखे हुए थे उन्होंने अभी बीच में तो प्रैक्टिस नहीं किया होगा रेगुलर, तो होगा क्या, उनका राइटिंग स्पीड कम हो जाएगा, प्लस वो जो एक मसल मेमोरी होता है उसको थोड़ा सा लॉस हो चुका होगा अभी तक। तो इनिशियली व्हाट आई रिक्वायर इज कि आई विल गिव यू अ टॉपिक एवरी अदर डे, हर सेकंड डे पे एक टॉपिक दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रूजिंग थ्रू इट, जस्ट ब्लेजिंग थ्रू इट, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अंडरस्टैंड द टॉपिक, जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं पेन इट डाउन, उनको सॉर्ट करो, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको रिटेन करो, जो नहीं लग रहा है उसको फिल्टर आउट कर दो। दिस एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म मेंटली ऑल्सो, इफ यू आर फाइंडिंग दैट डिफिकल्ट तो उसको थोड़ा सा एक रफ टाइप में छोटा छोटा सा लिख के तब करो। जब आपने इतना काम कर लिया, नाउ यू आर रेडी विद योर स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी तुमने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को यू एक्सपाउंड एंड मेक इट योर मेन बॉडी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई जो प्लानिंग में आता है, ठीक है, मतलब व्हाट इज द टेक्निक टू राइट एन एसे। अब ऑब्वियसली इतना अगर आपने कर लिया, यू ऑलरेडी नो कि आपकी जो मेन पार्ट्स हैं दैट इज एन इंट्रोडक्शन, देयर इज अ मेन बॉडी एंड देयर इज अ कंक्लूजन, ठीक है। अगर हम पोर्शन वाइज बात करें, इंट्रोडक्शन में यू शुड राइट अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, कंक्लूजन में यू शुड राइट अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, और मेन बॉडी में अप्रोक्स आई थिंक 200 वर्ड्स टू 225 वर्ड्स, ये तुम्हारा पोर्शन का लेंथ आना चाहिए। इसको इफ यू ब्रेक इट फर्दर डाउन, इंट्रोडक्शन 2 सेंटेंसेस मैक्सिमम, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन मत लिखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल जिनको पता रहता अच्छे से बहुत लंबा लिखते जाते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का सिंपल सा एक काम है, इट सेट्स द ग्राउंड फॉर योर मेन बॉडी। भाई हनी पूछना या हैंड रेज किया है? सर एनेक्डोट लिख सकते हैं? There are infinite ways to write an introduction. Whatever suits you best वैसे लिख दो, ठीक है। बट पॉइंट इज, कुछ सेट तरीके हैं विच विल सर्व यू वेल फॉर द पर्पस ऑफ CAPFAC एग्जाम, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर में बताए हुए थे। बट वो तरीके कौन कौन से हैं, यू कैन डिफाइन, किसी चीज को डिफाइन कर सकते हो, इसमें भी देयर आर सम रूल ऑफ थम्स। कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है बस उसी को डिफाइन करो भाई, डू नॉट डिफाइन कॉमन सेंसिकल टर्म्स। वॉर को कभी डिफाइन मत करना, सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो ये बात होगी। बट मान लो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज एन इमेंस रोल टू प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया टाइप्स, ऐसा कोई ऐसे आता है, ऑब्वियसली डिफाइन व्हाट इज ब्लॉकचेन, ठीक है, बिकॉज ये चीजें थोड़ी देर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो तुम डिफाइन कर सकते हो, तुम डेटा दे सकते हो, कोई लेटेस्ट से अभी जैसे वायरल चल रहा है भाई ये कौन सा केस है बेंगलुरु में जिसमें टेकी ने सुसाइड किया था,
क्या है क्या सुभाष अतुल सुभाष भाई, ठीक है। तो मान लो देर इज अ केस रिगार्डिंग, देर इज एन ऐसे रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट मैन वुमेन जो भी, तो उसमें यू कैन कोट एनसीआरबी डेटा। अगर कोई ऐसा है ऐसे जो आया है कि जुडिशियल पेंडेंसी के ऊपर आया है, वहां पे यू कैन कोट डेटा कि अप्रॉक्स 11 lakh cases are pending in Indian courts at various level which point to the chronic delay in सर्विंग जस्टिस, इस टाइप से, ठीक है। तो डिफाइन कर सकते हो, डेटा दे सकते हो, और यू कैन गिव अ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड किस केस में दे सकते हो, जैसे मैंने भी बोला था कि वॉर मेक्स मोर वीडियोस देन हीरोज, ठीक है। इसमें तुम बैकग्राउंड दे दो कि कितनी डेथ्स हुई हैं इन द एंसुइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन अलग अलग थिएटर्स में, इजराइल, रशिया, यूक्रेन एंड सीरिया वगैरह में। तो यू कैन गिव अ बैकग्राउंड आल्सो। तो दीज आर 3 सेट पैटर्न्स विच विल मेक फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। या फिर तुम कंबाइन भी कर सकते हो इन सभी को, जैसे इन्फ्लेशन पे कोई ऐसे आता है तो उसमें यू कैन राइट द सस्टेन्ड प्राइस राइज अक्रॉस द बोर्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड पैंडेमिक, वॉर इन यूरोप एंड ग्लोबल स्लोडाउन हैज मेड इट नेसेसरी दैट अ पॉलिसी रेट इंक्रीज ऑफ 190 बेसिस पॉइंट्स बाय मॉनेटरी पॉलिसी इन द लास्ट 1 ईयर, इस टाइप से कुछ। तो इसमें क्या किया है हमने, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिए। यू हैव डिफाइंड inflation, you have given data, plus you have given background, so mix and match these 3 and you can write for a good introduction, ठीक है। इसके अलावा you can start with a quote also भाई, you can get creative। कोई तुम्हें एक सीधा कोट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल करप्शन पे कोई ऐसे आता है तो भाई लॉर्ड एक्टन को याद कर लेना, वहां पे लिख सकते हो, कौटिल्य को याद कर सकते हो। तो पॉइंट इज दिस, यू कैन इंट्रोड्यूस योर ऐसे इन एनी वे। टाइम कम है, यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग, जरूरी भी नहीं कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दो, बट ये 3 तरीके तो याद ही रख सकते हो। यू कैन डिफाइन, यू कैन गिव डेटा, यू कैन गिव अ बैकग्राउंड, ठीक है। मेन बॉडी की हमने बात कर ली थी। मेन बॉडी जब लिखते हो, जो तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग में यू आर स्पेंडिंग अप्रॉक्स 2 मिनट्स, उसमें तुमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, उनको सॉर्ट कर लिया है, एंड दिस विल फॉर्म योर पैराग्राफ्स, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल विल कम ऑन लेटर एंड दे विल से कि सर हम पॉइंट्स में लिखते हैं। भाई पॉइंट्स मत लिखना, जस्ट राइट इन पैराग्राफ्स। उसमें भी यही बोलता है भाई सिलेबस में कि नैरेटिव फॉर्म में लिखना है, दैट मींस पैराग्राफ इटसेल्फ, ठीक है। तो मेन बॉडी को पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, राइट 4 to 5 गुड पैराग्राफ्स, जिसमें तुम 4 से 5 हर पैराग्राफ में सब पॉइंट कवर करते हो, एंड देन यू कैन राइट ए कंक्लूजन। अब एक अच्छा व्हाट मेक्स फॉर अ गुड कंक्लूजन इज, नंबर 1 पे तो देखो जो भी तुमने ऐसे में बात की है, इट हैज टू अमाउंट टू समथिंग। कुछ एक चीजें जो तुम इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज निचोड़ होता है, द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, द जिस्ट। उसको एक लाइन में इफ यू कैन समराइज इट अप वेरी नाइसली इन अ क्रिस्प क्लियर कंसाइज मैनर, भाई उस एक लाइन को राइट इन द कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा टॉपिक है विच लीव्स समथिंग मोर टू बी डिजायर्ड, कोई एक ऐसी गैप छूट रही है, यू कैन गिव अ वे फॉरवर्ड ऑल्सो, उसको इंक्लूड कर लो अपने ऐसे में। सो दैट विल मेक अप फॉर द कंक्लूजन एज वेल। कंक्लूजन में डू नॉट लीव इट जस्ट ओपन एंडेड, कि ऐसा लगा पढ़ के ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा ऐसे लिख रहे हो एंड लास्ट में आके लगे अरे ये तो खत्म हो गया, पता नहीं चला खत्म हुआ है। ओपन एंडेड मत छोड़ो भाई। जैसे इफ यू आर सर्विंग अ गुड मील टू योर गेस्ट, तुम पहले एपेटाइजर देते हो, स्नैक्स देते हो, फिर मेन कोर्स देते हो, एंड लास्ट में डेजर्ट देते हो। सो गिव एवरीथिंग टू द एग्जामिनर भाई, डू नॉट लीव हिम डिजायरिंग फॉर मोर, कि अरे इसमें तो स्वीट डिश छोड़ दी, इसमें तो मेन कोर्स अच्छा नहीं था, ऐसा मत करो, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है जो टेक्निक्स वगैरह की मैंने बात की है? दिस इज वेरी रूडिमेंट्री, मतलब इस पे हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू टुडे इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या सभी को जो मैंने बताने की कोशिश की है? अरिंदमा पूछना, तुमने हैंड रेज किया है। Yes, sir. So actually, my concern is regarding interpretation of an essay. While we read the essay for the first time, suppose it's a philosophical, like philosophy-based essay, so we sometimes like make a wrong interpretation. So how to deal with that? Like this happened with me in multiple occasions. So how to deal with wrong interpretation? Okay. Suppose I have yes, sir.
नहीं बोलो जो तुम बोल रहे हो, लाइक लेट इट फ्लो, जो भी हाँ बोलना सर, चाह रहे हो। एक सपोज एग्जांपल कोई फिलोसॉफिकल एसे है, तो आई हैव इंटरप्रेटेड इट इन अ वे that was suitable like while I was starting the essay. But in the middle of the essay, I thought ki I have interpreted it like totally in a wrong way. So how to deal with that situation? इसका सिंपल सा आई थिंक द सॉल्यूशन इज दैट प्लान करना है ऐसे, बिकॉज दैट इज व्हाई आई टेल इट टू एवरीवन कि बिफोर राइटिंग एन ऐसे प्लान इट आउट। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा एक ऐसे का क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट शुड बी इन योर माइंड, बट एक लेटर से कहाँ पे रहते हो तुम, बताना एक बार। I'm from West Bengal, so सिटी कौन सी है? it's Ranaghat. It's a small town. ओके रानाघाट, ठीक है। अब तुम सपोज तुम रानाघाट से सिलीगुड़ी जा रहे हो, सिलीगुड़ी कितना दूर है तुम्हारे यहाँ से? Approximately 200 kilometers. 200 Not किलोमीटर, राइट, exactly. ठीक है। तो दैट 200 किलोमीटर जर्नी इज योर ऐसे। तो बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द रूट दैट यू हैव टू टेक इन योर माइंड। सेम गोज विद द ऐसे कि देखो जैसे ही ऐसे का टॉपिक देखते हो ना, मतलब वो हर साइड से थॉट्स आते हैं दिमाग में। दिस हैपेंस विद मी, दिस शुड हैपन विद एवरीवन हु इज वेल रेड। जिसने भी अच्छे से पढ़ाई किया है, टॉपिक देखते ही उसके दिमाग में देयर इज अ ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स। सब किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको लगता है भाई इतना सब कुछ आ रहा है, क्या लिखें इसमें, हाउ टू सेलेक्ट, क्या कैसे सॉर्ट करें। दिस शुड हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो it should be difficult for you to choose what to write and what to ignore. Obviously practice के साथ this will refine and you will find it easy, but point is कि जब भी कैसे लिख रहे हो एक रफ सा स्केच दिमाग में होना चाहिए कि what I am going to write in the essay। अगर वो स्केच आपने ऐसे पेन चलाने से पहले you use your brain and वो दिमाग चला लिए तो it should not be much of a problem। फिलोसफिकल एसेज में स्पेशली होता क्या है, इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन फिलोसफी। फिलोसफी में इट इज ऑन जस्टिफिकेशन एंड व्हाट आई फील इज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन फिलोसफी, बट मुझे लगता है कोई फिलोसफिकल ऐसे आता है तो इट इज मोर अबाउट कि तुम क्या आर्ग्यूमेंट देते हो और उसको कैसे सपोर्ट करते हो, उसके ऊपर ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ अ फैक्ट बेस्ड ऐसे जो कि प्योरली इट इज सेट इन स्टोन। तो इट डजेंट मैटर कि तुमने आर्गुमेंट में क्या लिखना शुरू किया है, उसका जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली हाफ वे थ्रू इफ यू फील कि नहीं यार मैं तो अपने लॉजिक में खुद ही फंस गई हूँ एंड इनिशियली मैंने ये सोचा था बट अब तो ऐसा लग रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज एक पिक्चर दिमाग में सेट नहीं किया। जस्ट सेट अ पिक्चर इन योर माइंड एंड गो ऑन इन डिस्क्राइबिंग दैट पिक्चर इन योर ऐसे। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो आई थिंक सॉर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एंड शोएब ऑब्वियसली कह रहा है कि इफ यू हैव ऑप्शंस यू कैन स्किप इट। नहीं मुझे बताना इफ यू नॉट सेटिस्फाइड कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट जो मैंने बताया। Like for me, so it's just not about the philosophical essays. Sometimes it happens with the technical essays as well. Like halfway through, I feel like I should have interpreted it in a like better manner or in a different manner. उसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड प्लानिंग योर एसे आउट। एक बार तुमने प्लान करके यू हैव लेड आउट अ स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया है कि तुम यू विल कम अक्रॉस अ टॉपिक, स्पेंड अ सिंगल मिनट और 2 मिनट्स इन अंडरस्टैंडिंग इट कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, जब व्हेन आई गिव सिविल सर्विसेज मेंस इन 2017 उसमें क्वेश्चन आया था मॉनसून सिस्टम पे, ऐसे आया था, ठीक है। जल्दबाजी में मैंने इंडियन मॉनसून सिस्टम पे लिख दिया, साउथ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग, ये वो बे ऑफ बंगाल वगैरह, बट नोवेयर इट सेड इंडियन मॉनसून, ठीक है। उसका सिंपल सा था कि मॉनसून पे समझाना है एंड मॉनसून वर्ल्ड में वर्ल्ड ओवर बहुत जगह पे है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है, चाइना में भी है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो तुम्हें सबके ऊपर एक ओवरव्यू लिखना था कि बेसिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड, मतलब ओवर द ईयर जो टेम्परेचर डिफरेंस लैंड और सी में होता है उसकी वजह से जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, मॉइस्चर बियरिंग विंड्स, उसकी वजह से जो रेनफॉल होता है दैट इज ऑब्वियसली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसकी बात करनी थी उस ऐसे में। तो लेसन इज दिस विल हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल जो बस ऐसे देख के लिखना शुरू कर देंगे। स्पेंड सम टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग ऐसे कि भाई क्या पूछ रहा है, एंड इफ यू फील कि हाँ मैंने राइटली इंटरप्रेट कर लिया इसको,
गो ऑन अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग इट, एंड उसके बाद तुम एक ऐसे लिख सकते हो अच्छा, बिकॉज यू विल राइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको तुम सॉर्ट कर लोगे इन द लॉजिकल ऑर्डर, तब उसके बाद जब ऐसे लिखोगे यू विल नॉट फील कि आई एम डाइवर्टिंग हियर एंड देयर, एंड ऑब्वियसली एक अच्छा स्ट्रक्चर आ जाएगा। हर ऐसे के साथ ये काम कर सकते हो, सिंपल ऐसे हो सकता है तब भी कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड है तब भी कर सकते हो। विमान कह रहा है उसको नेटवर्क इश्यूज हैं, भाई नो इश्यूज, आई विल अपलोड द वीसी, आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो अभी क्लियर हुआ क्या कि मैंने क्या बताया है? Yes, sir. ठीक है, नॉट टू वरी, प्रैक्टिस के साथ इट विल गेट बेटर, एंड आई हैव सीन पीपल इंप्रूविंग अ लॉट इन एसे राइटिंग। कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, सम पीपल विल नॉट स्टॉप राइटिंग a very long introduction, they will not stop writing a very long conclusion, but if you are disciplined कि तुमको पता है कि नहीं जो मैंने प्लान कर लिया उसी के अराउंड ऐसे लिखना है मुझे, प्लस आई हैव टू राइट इंट्रो इन 2 sentences, आई हैव टू राइट कंक्लूजन इन 2 sentences, एंड जो मेन बॉडी है उसके बीच में आई हैव टू राइट 4-5 बिग मेजर पॉइंट्स। बहुत अच्छा ऐसे आ जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द टॉपिक, तो ऑब्वियसली चेरी पिकिंग करना पड़ता है कि क्या चीज इंक्लूड करूं क्या छोड़ूं। ठीक है, तो ये बात चल रही थी बेसिकली। इसके पहले हम किस चीज की बात कर रहे थे, मैं वो भूल गया, हम किसकी बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड डीलिंग विद द डाउट? So, आई structures थिंक कैसे बनाने हैं? कंक्लूजन स्ट्रक्चर सर। में हमने कंक्लूजन की बात कर ली थी, एग्जैक्टली कंक्लूजन की बात कर ली थी। ठीक है, तो अभी क्या पॉइंट आ गया, हमने ऐसे में मेजर चीजें किन की याद, क्या चीजें ध्यान देनी है, 3 वो बातें की याद रख लिया हमने। ग्रामर की बात कर ली, ग्रामर सही होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो एट ऑल कॉस्ट। उसके बाद हमने बात कर ली कि किस सोर्सेस से कैसे डील करना है, कोई नया सोर्स नहीं पढ़ना है, जो भी सोर्स तुम पढ़ते आ रहे हो फॉर पेपर 1, जो भी करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो उसी को कोरिलेट और थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइज करके एक अच्छा से लिख सकते हो। उसके बाद हमने बात कर ली टेक्निक की, कि जब एक टॉपिक आपको दिया जाता है व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू शुड फॉलो, कि भाई पहले समझ लिया, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, प्लान कर लिया, एंड देन एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा। अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो उसकी बात कर लिया, मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इसके बाद बात कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट योर ऐसी प्रिपरेशन जर्नी फ्रॉम हियर। ऑब्वियसली सब कोई पेपर 1 के लिए पढ़ रहा है, अभी तक जो मैंने बात की दैट इज मोर सब्जेक्टिव, बट व्हाट आर द की टेक अवे जो तुम यहां से ले जाके यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसेज। तो देखो नंबर 1 पे एक काम ये कर लो कि जो भी बर्निंग टॉपिक्स होते हैं पूरे साल भर के, ठीक है, इस पे यू कैन मेक नोट्स। ठीक है, जैसे रामनाथ कोविंद कमेटी किस चीज पे बनाई गई थी, कौन बताएगा, जिसने अभी रिपोर्ट सबमिट की थी एंड वो सब? वन नेशन So, वन one इलेक्शन। nation, one election. वन नेशन वन इलेक्शन। तो ऑब्वियसली यू हैव अ टॉपिक नाउ, उस पे नोट्स, डू नॉट मेक वेरी डिटेल नोट्स भाई, तुम्हें 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, जस्ट एक सिंगल A4 शीट पे नोट बना लो जिसमें तुम वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में पॉइंट्स लिख लो, उसके अगेंस्ट पॉइंट्स लिख लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख लो उसका कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये चलता है, इंडिया में कब से कब चला, क्यों चला। ये सब चीजें तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी, बिकॉज फ्रीडम के बाद तो पूरे नेशन में एक साथ ही इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे वन नेशन वन इलेक्शन ही था। जब तक कांग्रेस सिस्टम चला इंडिया में तब तक वन नेशन वन इलेक्शन था। उसके बाद फिर रीजनल पार्टीज, कांग्रेस की स्प्लिंटर पार्टीज, ये सब ग्रो, तब ये बंद हो गया। ठीक है, अब फायदे नुकसान ये सब लिख लिए, एंड उसी में कंक्लूजन भी बना सकते हो एक अच्छा, कि किस तरह से इसको कैरी आउट करना है, ये वो सब चीजें बात कर लो। इसके अलावा और क्या बर्निंग टॉपिक्स लगते हैं लोगों को, बताओ भाई मुझे। यूसीसी, एआई डाटा ब्रीच। एआई डाटा ब्रीच नहीं, बस एआई इज अ बर्निंग टॉपिक। देखो एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक चीज पर ऐसे पूछा जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, जैसे तुमने खुद बोला एआई डेटा ब्रीच। एआई डेटा ब्रीच तो एक हैजार्ड है एआई का, कि विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, विदाउट प्रॉपर गार्ड रेल्स, विदाउट प्रॉपर सेफ गार्ड्स एआई को इनकॉर्पोरेट किया जाने लग गया है, एंड उसकी वजह से डेटा ब्रीच वगैरह हो सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक टॉपिक्स प्रिपेयर करो, उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक चीजें उस पर इतना फोकस नहीं करना है। तो ऑब्वियसली एक एआई तुम्हारा टॉपिक हो जाता है, चलो
और बताओ क्या बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं। यूसीसी मत बोलना भाई, मैं थक चुका हूँ उस टॉपिक से। और कुछ बताओ। शोएब ने बीच में यूसीसी बोला था, नहीं। क्लाइमेट फाइनेंस, इंडिया यस चाइना। चलो क्लाइमेट फाइनेंस। इंडिया चाइना, ओके ठीक है। सोशल मतलब इश्यूज। बस ठीक है, दैट्स इनफ। यहीं पे रुक जाते हैं बस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बिकॉज तुम लोग न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब चीजें पढ़ रहे होगे जो तुम्हें दिखते हैं बर्निंग टॉपिक्स, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, तो ऐसे जो भी टॉपिक्स आते जा रहे हैं, जस्ट एक सिंगल A4 शीट पे एक साइड पे मेन पॉइंट्स लिख लो, डेटा लिख लो जो तुम्हें मिल जाती है अपनी मैगजीन्स में। अलग से मत गूगल सर्च करने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आता जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। अब ये जो तुमने नोट्स बनाए हैं, इसको बस तुम्हें क्या करना है, दिस इज योर रेडी रेफरेंसर। एग्जाम के लाइक एक दिन 2 दिन पहले जब तुम जा रहे हो तो इसको पढ़ के चले जाओ। ये तुम क्यों कर रहे हो, देखो बहुत मुश्किल है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन तुम्हारे नोट से आ जाएगा। अगर आ जाता है तो यू विल स्कोर वेरी वेल इन दैट ऐसे। नहीं आता है, यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज नंबर 1 ये पेपर 1 में भी हेल्प कर देगा। नंबर 2 क्या है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिमाग में तुम्हारे फॉर्म हो जाएगा किसी एक टॉपिक को लेके। तो ये काम कर लो। अगर टॉपिक डायरेक्टली आता है वेरी गुड, नहीं भी आता तो दिस विल सर्व यू वेल, नंबर 1। नंबर 2 क्या करो, एक सेपरेट नोटबुक बना लो फॉर कोट्स एंड डेटा, ठीक है। अब कोट्स को मैंने बताया हुआ है कि तुम 2 तरीके से बना सकते हो। यू कैन मेक इट पर्सन वाइज, कि भाई महात्मा गांधी के सारे अच्छे जो कोट्स हैं वही जगह लिख लिए, मार्टिन लूथर किंग के लिख लिए, दलाई लामा ये वो सबके लिख लो। दूसरा इस टॉपिक वाइज या कॉन्टेक्स्ट वाइज। जैसे वॉर पे जितने कोट्स तुम्हें मिलते जाते हैं वो तुमने एक जगह लिख लिए, पॉवर्टी पे जो मिलते हैं वो तुमने एक जगह लिख लिए। आई विल प्रेफर मेक इट कॉन्टेक्स्ट वाइज, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। बट पर्सन वाइज विल वर्क एज वेल, गिवन दैट कि तुमने सफिशिएंट डाइवर्सिटी रखी है अपने कोट्स मेकिंग में। डेटा का क्या कर लो भाई, जो भी तुम्हारे बर्निंग टॉपिक्स है ना इसमें, प्लस जो एक लेगेसी टॉपिक्स चलते आते हैं, जैसे पॉवर्टी है भाई, पॉवर्टी बहुत सारा डेटा है। इंडिया का जीएनआई पर कैपिटा, यूएस का जीएनआई पर कैपिटा, इंडिया का जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, इन सब के लिए बस क्या करो कि एक नोटबुक में डेटा लिखते जाओ टॉपिक वाइज। तो उससे क्या फायदा होगा कि जब तुम एक ऐसे लिख रहे हो उसमें तुमको याद हो जाएगी। डेटा का लेटर से तुम नोटबुक नहीं भी बनाते हो, स्किप कर देते हो, कोट्स का तो जरूर बना लेना, ये रिकमेंडेड है भाई, बहुत काम आएगा तुम्हारे। इट विल वर्क फॉर यू इन द इंटरव्यू एज वेल, ठीक है। डेटा का नहीं बनाते हो, नॉट अ बिग थिंग, बिकॉज भाई विजन आइस में भी डेटा आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी डेटा आ रहा है, देख देख के अपने आप याद हो जाना है। बट अगर कोई बनाता है, इट्स अ गुड थिंग, यू कैन शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। ये चीज हो गई, जहां पे डेटा फैक्ट्स फिगर्स ये सब लिखते हो, दैट इज गुड। अब इसके बाद क्या आता है भाई, जो मैंने बोला हाउ टू जंप स्टार्ट यू ऐसे राइटिंग प्रिपरेशन। तो नंबर 1 पे था बर्निंग टॉपिक्स पे सिंगल पेज नोट्स बनाना, ये सब स्टार्ट कर दो। नंबर 2 कोट्स की एक बुक बना लो। और नंबर 3 पे क्या कर सकते हो, इफ यू हैव रिटन प्रीवियस एसेस, तुमने पिछले साल के लिखे हो, गो थ्रू योर प्रीवियस एसे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा, तुम ऑब्वियसली जिस लेवल पे लास्ट ईयर थे उससे एडवांस कर गए होगे, ठीक है। तो तुम्हें अपने मिस्टेक्स अभी एक नए पर्सपेक्टिव से दिखेंगी कि मैं क्या गलती करता हूं। तो अगर तुम ये 3 काम करोगे तो ऑब्वियसली जो हम जनवरी से ऐसे राइटिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें यू विल परफॉर्म वेल। इतना ही काम करना है। एंड इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है भाई, विच कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, भाई मेहनत करो, ठीक है। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, नॉट जस्ट हार्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड काम करना है तुम्हें, सो दैट आउटस्मार्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आउटवर्क कर दो बाकियों को, ठीक है। मेहनत करो, जो चीजें बताई जा रही है उनको फॉलो करते रहो। जनवरी से वर्कलोड बढ़ने वाला है, अभी तक मैंने ज्यादा कोई लोड नहीं दिया, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कोई ऐसे राइटिंग नहीं, बिकॉज आई हैड एन ओरिएंटेशन कि इनिशियली आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आप लोग कवर कर लो अपना। एंड अगर एक बार वो सब कवर हो गया तो ऑब्वियसली नाउ यू कैन स्टार्ट विद जो मेन चीजें आती हैं जिसमें लोग पीपल फेस इश्यूज एंड जो दिक्कतें हैं उनको अभी से एड्रेस करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसे राइटिंग में इतना ही है। ऑब्वियसली आई थिंक इतना मटेरियल, इतना इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया आ गया हो ऐसे राइटिंग का। क्या सबको आ गया है या नहीं आया अभी, ये बताओ।
कौन ऐसा है जिसको लगता है कि हाँ सर ठीक है, कुछ तो समझ में आया आज ऐसे राइटिंग में? आई थिंक सभी को आया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, समवन वांट्स टू डिस्कस समथिंग, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जो लास्ट ईयर के ग्रुप में थे मेरे साथ जिन्होंने राइटिंग वगैरह की थी। जस्ट मतलब मेरी तरफ से इतना ही है, दिस इज ऑल आई वांटेड टू इम्पोर्ट फॉर टुडे। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ऐसे राइटिंग जर्नी में तो वी विल डिस्कस मोर एडवांस थिंग्स एंड ऑल। बट बताओ मुझे, आई जस्ट वांट सम पीपल टू स्पीक अप कि भाई क्या सीखा, प्लस क्या सीखा था पहले। कम अप विद समथिंग यार, कोई तो बोल दो, मैं भी थक गया बोल बोल के। फिर नॉट गोइंग टू रेज योर हैंड्स तो फिर आई जस्ट कॉल आउट नेम्स एंड बोलना पड़ेगा, फिर खुद ही बोल दो यार कुछ। किससे पूछा जाए? आदित्य भाई तुम बताओ कुछ, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? बिकॉज तुम्हें जैसे तूने बोला कि प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, क्या सीखा है आज? सबसे पहले सर ऐसे के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं तो देख के मत फर्स्ट बताओ, ऑफ जस्ट आई जस्ट वांट इट टू बी फ्री विलिंग, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो। ऑल स्ट्रक्चर फॉर्म करना है एंड वोकैबुलरी सही रखनी है और रेलेवेंस के अंदर होना चाहिए एसेस और और सर फ्लो में होना चाहिए ताकि पहले पॉइंट्स लिख लो फिर आराम से 2 मिनट के लिए पॉइंट्स लिख लो फिर आराम से उसको एसेस को लिख लो। और सर इंट्रोडक्शन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 40-50 वर्ड्स के अंदर हो जाना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए और सर 2-3 बुक्स मेंटेन करनी है बर्निंग टॉपिक्स के लिए, एक कोर्स को लिखना है। सर ये सब चीजें हैं। देखो होगा क्या, मतलब आई हैव बीन ट्राइंग टू गिव यू ब्रेड क्रम्स थ्रू आउट। मतलब क्या है कि जैसे पहले मैंने बोला हुआ सबको कि एक वर्ड मीनिंग्स के लिए बुक बना लो। जो भी तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो भी तुम कोई बुक पढ़ रहे हो, इफ यू कम अक्रॉस एनी वर्ड उसमें नोट करते जाओ। अब क्या है, अब जब तुम ऐसे लिखोगे यू विल राइट बेटर वर्ड्स देन अदर्स। ठीक है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग shabby house, dilapidated house, obviously the latter is better क्योंकि वो स्पेसिफिक उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर वॉर नहीं है, छोटा मोटा एस्केलेशन था, तो तुम ऑब्वियसली यू विल नॉट राइट इंडिया पाकिस्तान वॉर, विल राइट इंडिया चाइना एस्केलेशन, इस टाइप से। कंटेक्चुअल वर्ड यूज करना, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर क्या बैठता है वो यूज कर पाना, दिस विल डिफरेंशिएट। तो जो मैंने पहले बोला हुआ है कि एक नोटबुक बना लेना डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए, वर्ड्स विच यू डू नॉट नो मीनिंग ऑफ, वर्ड्स विच यू डू नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन ऐसे राइटिंग। ठीक है, सो दिस विल फिट इन टू दैट। प्लस जो मैंने अभी बताया, कोट्स का एक बना लो। कोट्स को यूज करना भाई ऑब्वियसली दिस इज लाइक चेरी ऑन द टॉप ऑफ योर केक जो तुम एग्जामिनर को खिला रहे हो। होता क्या है कि एवरीवन विल राइट एन एसे, अब उसमें तुम अगर एक कोट लिख के दे सकते हो एग्जामिनर को, योर ऐसे विल स्टैंड आउट, दिस विल फेच यू मार्क्स। प्लस मैंने क्या बोला हुआ है कि भाई ये जो सस्ते सोर्स आते हैं, न्यूज कंपाइलेशन आती है, न्यूज करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, ये सब मत देखो, मत रेफर करो। बिकॉज इफ यू मेंटेन योर सोर्सेस ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड, न्यूज़पेपर पढ़ते हो द हिंदू, विजन आइज का मैगजीन पढ़ते हो, भाई उसके पीछे पीपल आर स्पेंडिंग देयर लेबर, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम टू मेक इट गुड इनफ कि वहां से लैंग्वेज तुम एग्जाम में लिख पाओगे। तो सोर्सेज अच्छे रखो, दिस विल वर्क फॉर यू इन द ऐसे, इंग्लिश तुम्हारी बेटर हो पाएगी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखोगे, यू कैन राइट अ गुड इनफ ऐसे। और टॉपिक्स अभी से जो मैंने टॉपिक्स है, जो रिसोर्सेज वाला ग्रुप है उसमें शेयर करते रहो, वॉट एवर यू फील इज इंपॉर्टेंट डाल दो भाई कि हाँ इसमें क्या चल रहा है। अब मान लो लेटर से कि एक टॉपिक आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम पे, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाओगे यार, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अनलेस यू प्रिपेयर इट बिफोर हैंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जो तुम्हारे पास ये सब स्प्लिंटर डेटा आ रहा है हर जगह से कि इसरो ने अभी ये सैटेलाइट लॉन्च कर दी, ये प्राइवेट वो कौन सी है यार, एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया में जिसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, पता नहीं जो भी थी, तो जिसे मोदी ने विजिट भी किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो अगर ये सब तुम एक जगह लिख के नहीं रख रहे हो तो नहीं हिट करेगा एग्जाम में। एंड अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो तुम लिख लोगे एंड वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उस ऐसे में। तो ये सारी जो चीजें आज बताई गई हैं इसको अपने दिमाग में रखो एंड बस ये सोच लो कि ठीक है जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है
यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं मेरे दिमाग में कंसोलिडेटेड नहीं है, उस पर नोट्स बना लो। बहुत ऑब्वियस टॉपिक्स पे नोट्स मेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। रोल ऑफ गवर्नर, भाई इसके नोट्स मत बनाना, एम लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इम्पीचमेंट प्रोसेस वगैरह, इस पे मान लो कोई ऐसे आता है, नोट्स मत बनाना, लिख लोगे अपने आप। बट जो भी टॉपिक्स यू फील आर नॉट कंसोलिडेटेड वेल इनफ इन योर सोर्सेस, इन योर वॉट एवर बुक्स, उस पे बना लेना बस। अगर इतना कर लोगे तो भाई मैनेज हो जाएगा। ये सब इनमें बताना। तो एक छोटा सा डाउट है, सपोज there is a topic like which is covered like holistically in vision. For example, the one nation one election that is covered in September का first article जो हाँ था. So is that mandatory that we make our own separate note for that? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये तो बर्निंग टॉपिक्स मैंने ऐसे ही मेंशन किए हुए हैं। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि किसी टॉपिक का नोट्स तुमने इस मंथ बना लिया है, वो अगले मंथ विजन आईएएस में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट इज मेक इट अ हैबिट कि जो भी चीजें करंट में चल रही हैं, जो भी चीजें बिग थिंग्स विच आर कमिंग अक्रॉस, जैसे यूएस में इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो अबाउट इट कि कैसे होता है यूएस में इलेक्शंस। वो होता है कि उसमें 50 स्टेट है, किसी भी स्टेट को एक मतलब मेजोरिटी जीत जाता है, वो पूरे स्टेट की सीट्स उसी को चली जाती हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, ये अभी होके गया है तुम्हारे सामने से, ठीक है। एंड ये ऐसी चीज है कि तुम्हें ये सब चीजें पता होना चाहिए सभी को। तुम्हें लगता है नहीं पता है, मुझे सोर्सेस में नहीं मिला है, मेक नोट्स ऑन दैट। बट कोई एक ऐसा टॉपिक है जो ऑब्वियसली विजन आईएएस में वो रिसर्च करके ही लिखते हैं काफी सारी चीजों को, वो अच्छे से कवर्ड है तुम्हारा, नो नीड टू मेक नोट्स, उसी में हाईलाइट कर लो, पॉइंट्स को उसी में टिक टिक मार के, ठीक है ये वो कैटेगराइज करके लिखते हैं कि बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस, तो इट्स इनफ। उसके नोट्स मत बनाना, कोई जरूरत नहीं है। डुप्लीकेसी जितना कम कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारे सोर्सेज में, तुम्हारे नोट्स में डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो एक ही चीज 3 जगह से पढ़ोगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कहाँ से देखूं कहाँ से छोड़ूं। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखो, जितने कम नोट्स बनाओगे उतना अच्छा होगा। और जितने जो भी तुम्हारे सोर्सेज उनको जितना हाईलाइट, अंडरलाइन एंड उनको लेटेस्ट से मतलब ट्राई टू ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स इन सेलिएंट पॉइंट्स इन एवरी पेज, तो उतना अच्छा प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली नहीं जरूरत है तो मत नोट्स बनाना। ऑलवेज इफ यू आर गिवन अ चॉइस कि शुड आई मेक नोट्स और शुड आई नॉट, अपना ओरिएंटेशन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे रखो कि नहीं नहीं बनाऊंगा, छोड़ो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही रखो, वरना बहुत नोट्स बनते हैं भाई, रिवाइज नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा रिवाइज। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना चाहता है, Okay, डाउट्स sir. वगैरह? वन पेजर नोट्स बना सकते हैं। वन पेजर तो इम्पोर्टेंट है ना सर उसके लिए। भाई मिक्स एंड मैच, इम्प्रोवाइज, जो मना है करो, बट पॉइंट इज कि यू शुड हैव सम रेफरेंस मटेरियल फॉर एन ऐसे, मतलब जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं उनके लिए। समवन माइट फील कि भाई मुझे विजन एस के भी नोट्स बनाने, भाई बना लो, बट मेरा चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जितना कम डुप्लीकेसी करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो दैट इज द जनरल रूल ऑफ थंब। थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन रखो, नहीं नोट्स मेकिंग अवॉइड करना है, जरूरी नहीं है। जो मैंने बताया है कि हाँ वोकेबुलरी का बना लो, कोड्स का बना लो, बर्निंग टॉपिक्स का बना लो, ये तो बना लो, उसके अलावा छोड़ो, रहने दो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है भाई? आई वॉन्ट सम पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंस यार, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है ऐसे राइटिंग में, क्या सीखा था, क्या किया। आलोक भाई तुम बताना मुझे, लास्ट ईयर तुम ऐसे राइटिंग में थे एंड क्या सीखा था उसमें मेनली, मतलब फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट एंड क्या सीखा तुमने पूरे ऐसे राइटिंग का जो भी हमने किया था लास्ट ईयर? हाँ जी, तो जनवरी से सर शुरू किया था पिछली बारी। मुझे अभी भी याद है पहला जो ऐसे था वो कोई पॉलिटी का ऐसे था, स्टैटिक था बहुत ज्यादा। तो उस वक्त तो बहुत ही मतलब बहुत टाइम लगा कर लिखा था, बट उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो फिर ग्रिप आ गई थी। तो बस मैंने एक काम जो अभी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया था लास्ट एंड तक, कि आपने जितने ऐसे दिए मैंने कोशिश करी थी, जो भी टॉपिक था मैंने कोशिश करी थी कि सारा का सारा मैं टाइम पे जमा करते जाऊं। और यही वजह थी कि सर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते आया, और पेपर में एक भी ऐसे मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे ट्राइबल वाला भी काफी टफ लग रहा था सबको, वो भी मैं करके आ गया था इसी वजह से, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर ली थी तब तक। और स्टार्टिंग में जो चल रहा था वो ऐसा था कि बहुत ही मतलब महीने में 3 ऐसे आते थे, फिर जुलाई आते आते तक सब कुछ प्रैक्टिस करने लग पड़े थे हम।
तो मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। और पहले तो लगता था कि ये टॉपिक नहीं आता, वो टॉपिक नहीं आता, कैसे लिखूंगा। लेकिन जुलाई में क्या था कि जो टॉपिक नहीं भी आ रहा था वो भी लिख ले रहा था, क्योंकि वो अप्रोच डेवलप हो गई थी न्यूज़पेपर के साथ और बाकी मैगजीन वगैरह पढ़ते पढ़ते। तो बढ़िया था, बस काफी इतना मतलब ही सुनना चाह कॉन्फिडेंस। रहा हूँ मैं। यस, सो देखो बेसिकली वो एक्सपीरियंस अपने क्या बता रहा है कि इनिशियली सबको ये इशू आएगा कि सर समझ नहीं आता क्या लिखें। बहुत नेचुरल सी बात है, बिकॉज पहले नहीं लिखा होगा, यही फील होगा कि हमें नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है, बट फोर्स योर सेल्फ टू राइट। ठीक है, यस भाई अशोक सब रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। वो बीच का बस एक पार्ट होगा 5 मिनट्स का जिसमें डिस्कनेक्ट हो गया था। पॉइंट इज कि इनिशियली व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे हमेशा ये लगेगा, इफ पहले एक्सपीरियंस नहीं है पहले का, कि समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना है। बट इफ यू कैन फोर्स योर सेल्फ टू राइट दोस 300 वर्ड्स, इट गेट्स इजियर विद टाइम, लाइक एवरीथिंग एल्स। ठीक है, मेन चीज जो है ऐसे राइटिंग में, टू इम्प्रूव योर ऐसे राइटिंग, इट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली ऐसे लिखते जाओगे, अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। स्किप नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो जो अभी आलोक ने शेयर किया, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, बिकॉज लास्ट ईयर हमने स्टार्ट ही किया था ऐसे राइटिंग का एंड वो लास्ट तक गए थे। तो इनिशियली मुश्किल होता है, इफ यू आर रेगुलर लेटर ऑन इट गेट्स इजियर, यू कैन राइट बेटर एसेस। इतना ही मैं चाह रहा हूँ सबको इम्पार्ट करने के लिए कि डिस्करेज मत हो जाना। वो जो इनिशियल फेज है जिसमें लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, डिस्करेज नहीं होना है, जस्ट कीप ऑन राइटिंग एसेस एंड ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के साथ यू विल इम्प्रूव। सबके साथ यही होता है, इवन हर्ष वुड अग्री विद हिम। हर्ष बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं रहा था पिछले टाइम, और काफी लोग थे, मोस्टली लोग रेगुलर नहीं थे। ठीक है, तो आई वांट इट टू चेंज दिस टाइम कि अधिकतर लोग रेगुलर रहे, जो एसएस के टॉपिक दिए जा रहे हैं उसमें रेगुलरली। खराब भी लिख के भेजोगे, कोई भाई कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, तो खराब लिखो, अच्छा लिखो, बट लिखो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मैं बस यही सुनना चाह रहा था। एंड कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? ये सालोग बताना। सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे पहले कई लोग काफी अच्छा ऐसे लिखते हैं, क्योंकि सबकी डाइवर्स प्रिपरेशन होती है, कोई बहुत टॉप नॉच करके आता है, कोई सिर्फ बिगिन करता है। तो जैसे पिछली बार मुस्कान के ऐसे काफी बढ़िया थे, और राज के अच्छे थे, सौरभ के अच्छे थे। तो इन सब मतलब मैं जितने भी नए लोग हैं उनको बस ये कहना चाह रहा था इस पे कि किसी को ऐसे देख के इंटिमिडेट नहीं होना है कि मतलब किसी का ऐसे बहुत अच्छा है मेरा बेकार है। एट द एंड ऑफ द डे वही है कि एग्जाम में कितना कोई बढ़िया लिख के आ रहा है। तो एग्जैक्टली, प्रिपरेशन ठीक है, खुद के लिए, सबके लिए नहीं, बस करके आते रहना है, वो है बस। एग्जैक्टली। और बी शेमलेस इन दिस रिगार्ड, बेशरम हो जाओ कि मैं कचड़ा देता हूँ सर को सबमिट करके, लेकिन सबमिट करता हूँ। इफ यू कैन हाँ, सबमिट कचड़ा, तो दैट कचड़ा इज गुड इनफ फॉर मी। कचड़ा ही लिख के भेजो भाई, मैं चेक कर दूंगा, बट लिख के भेजो। ठीक क्योंकि है, क्योंकि सर स्टार्टिंग में हम बहुत सारे लोग थे, लेकिन एंड में लास्ट वीक में हम 7 8 10 बच्चे ही बचे थे जो कंटिन्यू लिख रहे थे। तो वो है, वही है सर। एग्जैक्टली। तो गुड इनफ एंड अच्छा बोला है। तो लेट्स एंड इट हियर ऑन अ हाई नोट। बस मेहनत करते रहो। नेक्स्ट वीसी थोड़ा जल्दी रखते हैं, उसमें भी आई विल ट्राई कि कुछ ऐसे रिलेटेड बात करेंगे। आज ऑलमोस्ट 90% हमने डिस्कस कर लिया ऐसे राइटिंग का। मतलब अगर जो आज का मेजर टेक अवेज लेके जाते हो तो इसमें ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो टेक केयर, वर्क हार्ड एंड गुड नाइट भाई, सो जाओ सब।